नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों जीके के प्रश्न। यह दोस्तों जीके की क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं या फिर दोस्तों दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं या दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं या दोस्तों बिहार पुलिस की किसकी दोस्तों, अगर आप दोस्तों बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस न करें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं इस क्लास को। पहला प्रश्न दोस्तों देखेंगे। पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कहता है, सियादबाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? बताइए दोस्तों, सियादबाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या दोस्तों भागवत धर्म? बताइए किसका किसका है मूल आधार है? तो दोस्तों यहाँ पर सब लोग बताएंगे जैन धर्म का है सियादबाद। क्या दोस्तों, सियादबाद जो भी है, यह सियादबाद जो है यह दोस्तों धर्म मूल आधार है जैन धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? बताइए अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 9वें, 10वें, 11वें या फिर दोस्तों 13वें? अगर दोस्तों अशोक के शिलालेख की जो बात करते हैं जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है, वह दोस्तों 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? बताइए वह कौन था दोस्तों, वह कौन था? बताइए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या दोस्तों सिकंदर लोदी? किसने लगाया था दोस्तों? सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर एवं ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो सभी मेरे दोस्त बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर, कोणार्क, चेन्नई, मदुरई? तो दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है वह मदुरई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे राजस्थान का। कहाँ का है कठपुतली दोस्तों? लोक नृत्य राजस्थान का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? बताइए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो भी दोस्तों सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो तो ना तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू है, ना ही इंदिरा गांधी है, ना ही दोस्तों गांधी शांति है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो सभी मेरे प्यारे साथियों को पता है, वह दोस्तों भारत रत्न दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लेडी विथ द लैम्प किसे उपनाम दिया गया? बताइए लेडी विथ द लैम्प किसे उपनाम दिया गया है? सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल या दोस्तों मदर टेरेसा। किसे दिया गया है दोस्तों? लेडी विद द लैम्प। तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे, लेडी विद द लैम्प दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नाम दिया जाता है। किसे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नाम दिया गया है लेडी विद द लैम्प। दोस्तों इनका दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में इनका बहुत ही बड़ा हाथ भूमिका रही है, इसकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको जो लेडी विद द लैम्प कहा जाता है वह दोस्तों मेडिकल में अच्छी भूमिका निभाने की वजह से इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? बताइए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या दोस्तों आंध्र प्रदेश? बताइए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? बताइए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, किन पहाड़ियों पर पाए जाते हैं? बताइए, अरावली पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वह दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? शिवालिक पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? बताइए, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या दोस्तों समताप मंडल? बताइए, किस में सबसे अधिक होता है क्या मौसम परिवर्तन? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में होता है। किस में? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? बताइए, कौन कौन से पर्वत दोस्तों रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? बताइए, यह किस प्रकार के पर्वत हैं? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बलित, अवशिष्ट, ब्लॉक या ज्वालामुखी? तो दोस्तों ये जो पर्वत होते हैं यह दोस्तों बलित पर्वत होते हैं। कौन से बलित पर्वत होते हैं कि यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई जाती है। बताइए, जो दोस्तों भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है यह दोस्तों कहाँ पर दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या दोस्तों इन सभी क्षेत्रों में? बताइए कहाँ पर दिखाई देती है? जो दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है मेरे प्यारे साथी, यह दोस्तों कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। किसमें? कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था या दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसे व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। बताइए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं काला बाजारी रोकना,
व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य किए जाने से रोकना, या दोस्तों उपरोक्त सही। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। जमाखोरी एवं काला बाजारी रोकना, ये भी सही है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य किए जाने से रोकना, बिल्कुल रोकना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। बताइए संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। वह कौन सा दोस्तों संशोधन अधिनियम था? 84वां, 86वां, 88वां या दोस्तों 91वां? कौन सा था? तो सभी मेरे प्यारे साथी इसका राइट आंसर देंगे। वह दोस्तों 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? बताइए दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 5वीं, 6ठी, 8वीं या दोस्तों 10वीं? बताइए जो दल बदल से संबंधित है दोस्तों वह 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। और दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या दोस्तों 65 वर्ष? बताइए कब तक कर सकते हैं? तो दोस्तों 62 वर्ष तक। कब तक? 62 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? बताइए संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? जर्मनी, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ या दक्षिण अफ्रीका? कहाँ से ली गई है मेरे प्यारे साथियों मूल कर्तव्य? बताइए कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से? सोवियत संघ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लियो टॉलस्टॉय या दोस्तों तस्लीमा नसरी? किसने लिखी है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ द इंडिया? बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो सभी मेरे प्यारे साथी आराम से जवाब देंगे जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। किसने? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस फल में पाया जाता है? बताइए विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस फल में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है संतरा, आंवला, नींबू, केला। बताइए अगर दोस्तों विटामिन सी की बात करते हैं वो भी प्रचुर मात्रा में, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होना चाहिए आंवला। कौन सा? आंवला हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि विटामिन सी दोस्तों संतरे में भी पाया जाता है और नींबू में भी पाया जाता है, लेकिन हमसे पूछा गया है क्या प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा में दोस्तों किसमें? आंवले में पाया जाता है। ठीक है, आंवला दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो सभी मेरे दोस्त बताएंगे यह दोस्तों प्रतापगढ़ में होता है। कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में आंवला सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? दोस्तों जो डबल रोटी होती है दोस्तों, यह डबल जो रोटी होती है यह दोस्तों फूल जाती है, ऐसे से फूल जाती है। ये दोस्तों फूल जाती है किसके कारण से फूल जाती है? किस गैस के कारण से फूल जाती है? कि ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड या दोस्तों अमोनिया। बताइए किसकी वजह से फूल जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे, यह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूल जाती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। बताइए नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल, किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। किसकी वजह से होता है? साइट्रिक अम्ल की वजह से नींबू खट्टा होता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बताइए त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अगर त्रिपिटक की बात करते हैं दोस्तों, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन से पिटक हैं दोस्तों जिससे त्रिपिटक कहा गया है? दोस्तों सुक्त पिटक। कौन सा दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, आप समझना कैसे कैसे कहा गया है दोस्तों। दोस्तों सुक्त पिटक, सुक्त पिटक, दोस्तों विनय पिटक। क्या दोस्तों? विनय पिटक, विनय पिटक और दोस्तों अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। यह दोस्तों 3 पिटक होते हैं जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद, वाराणसी, देवरिया, आगरा, कहाँ पर स्थित है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह दोस्तों दयाल बाग की बात की गई है, यह आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? छोलिया नृत्य, नटवरी नृत्य, सरकुला नृत्य या दोस्तों जोगनी नृत्य। तो इसमें दोस्तों बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो सभी लोग बताएंगे सरकुला नृत्य। ठीक है, या दोस्तों चरकुला नृत्य। क्या? सरकुला नृत्य या दोस्तों चरकुला नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ट्विटर सोशल नेटवर्क वेबसाइट की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए ट्विटर सोशल नेटवर्क वेबसाइट की होगी, यहाँ पर दोस्तों जी लिखा है। वेबसाइट की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए 2004, 2006, 2008 या 2011। दोस्तों अगर ट्विटर की बात करते हैं इसकी स्थापना दोस्तों 2006 में की गई है। अभी इसके दोस्तों मालिक कौन है? तो सभी लोग बताएंगे इसके मालिक दोस्तों एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क इसके मालिक हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एलन मस्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित समस्त सदस्यों की कुल संख्या क्या है? बताइए लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित समस्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 84, 80, 72, 31। बताइए अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की बात की जाती है कि किसकी लोकसभा की बात की जाती है तो कितनी हो जाती है कि 80 हो जाती हैं। अगर दोस्तों राज्यसभा की बात की जाती है तो दोस्तों 31 हो जाती हैं। उसके बाद अगर दोस्तों विधानसभा की बात की जाए दोस्तों किसकी विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद की बात करी जाए, विधान परिषद की बात की जाती है तो दोस्तों 100 हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है। बताइए सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय,
संगठित अपराधियों पर छापा, नैतिक मूल्य का निर्माण, आधुनिकता को बढ़ावा। दोस्तों अगर हम सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों संगठित अपराधियों पर छापा नहीं एकदम से मार सकते हैं, नैतिक मूल्य का निर्माण नहीं कर सकते, आधुनिकता को बढ़ावा नहीं। दोस्तों पुलिस नागरिक के बीच समन्वय होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्या समन्वय होना बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। बताइए, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसने कहा था? बताइए, यह कथन किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू? किसने कहा था? तो सभी मेरे दोस्त बताएंगे, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जैविक संदूषक मिलते हैं। बताइए, जैविक संदूषक मिलते हैं जल में, वायु में, मृदा में या दोस्तों इन सभी में? अगर दोस्तों जैविक संदूषक की बात की जाती है तो यह दोस्तों कहाँ मिलते हैं? तो यह दोस्तों जल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कि जल में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये थे हमारे जीके के 30 क्वेश्चन दोस्तों, 30 जीके थे। यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? एक बार लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो ये तीनों काम आप जरूर किया करें, लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। आपको इन 30 प्रश्नों में से दोस्तों, इस 30 प्रश्नों में से कितने का आंसर आ रहा था कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी ज़्यादा जानकारी मालूम है डिटेल में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। क्लास में डिटेल में ज़रूर लिखा करें। तो दोस्तों इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।